तो वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर गुब्बारा क्यों मारे, हम मुसलमान हैं, हम नहीं मानते। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सबको मारा ये भाई साहब 20% की आबादी वाले 80% की आबादी वालों का क्या हाल है। मेरा नौजवान बच्चा था, मैंने खो दिया। अब ये पुलिस वाले, ये जो नेता लोग हैं, ये क्या जाने मेरे बच्चे का दर्द। नमस्कार, मैं हूं चांदनी साहू। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली का उत्तम नगर एक ऐसा इलाका जहां की तंग गलियों में होली के पहले तक जिंदगी दौड़ रही थी, लेकिन आज वहां मातम का सन्नाटा है। तरुण, एक उभरता हुआ नौजवान जिसकी आंखों में हजारों सपने थे, उसे चंद दरिंदों ने सरेराह मौत की नींद सुला दिया। तरुण हत्याकांड में अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन ने इस अन्याय के खिलाफ हुंकार भरी है। ये चीखें किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं। उत्तम नगर के हस्तसाल में रहने वाले तरुण के घर आज मातम है। मामूली सी बात पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने चाकुओं से गोद कर तरुण की हत्या कर दी। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावर बेखौफ थे, जैसे उन्हें कानून का कोई डर ही ना हो। पारा लग गया था। एक छोटी बच्ची थी, वो गुब्बारा लेके जा रही थी, तो ये बोल रहे थे कि अगर गुब्बारा मार भी दिया आपको तो क्या हो गया। तो वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर गुब्बारा क्यों मारे, हम मुसलमान हैं, हम नहीं मानते, तो क्या हो गया। वो तो लोग नहीं मांग रहे थे माफी, हम लोग मांग रहे थे माफी। अच्छा। कि कोई बात नहीं, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे से। वो लोग गाली गलौज कर रहे थे गंदी गंदी। इसी गमगीन माहौल में मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में दिल्ली सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तरुण के परिवार का दुख बहुत बड़ा है और सरकार उनकी पीड़ा को समझती है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त और तेजी से कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस मामले ने तब एक बड़ा मोड़ ले लिया जब क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले शिखर धवन ने इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया। शिखर धवन ने तरुण के लिए न्याय की मांग करते हुए एक भावुक संदेश लिखा। शिखर धवन ने एक्स पर लिखा, उत्तम नगर में तरुण कुमार के दुखद मृत्यु से मैं व्यथित हूँ। यह बहुत दुख की बात है कि होली के दिन एक बच्ची ने पानी का गुब्बारा फेंका और इतनी छोटी सी बात हिंसा में तब्दील हो गई। मानवता को कभी भी इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उम्मीद है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह घटना उत्तम नगर के जे कॉलोनी में होली के दिन हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक बच्ची अपनी छत से पानी का गुब्बारा फेंक रही थी। इसी दौरान गुब्बारा नीचे से गुजर रही एक महिला पर गिर गया और उस पर रंग के छींटे पड़ गए। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और कुछ ही देर में मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस जांच में सामने आया कि विवाद के बाद कुछ लोगों ने तरुण को घेर लिया और उस पर ईंट, रॉड और हॉकी से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। कई हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य सड़कों को जाम कर दिया। किसी मुसलमान के खिलाफ हुआ होता ना तो सारे नेता यहाँ पे हुए थे। तो पुलिस हमें हटा रही है क्या? इस देश में क्या बोलने की आजादी नहीं है क्या?
हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इलाके की कई दुकानों को बंद करा दिया। इस बीच प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें असली न्याय तभी मिलेगा जब दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां जरूर की हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? छोटी छोटी बातों पर चाकू चलाने की ये सनक देश को कहां ले जा रही है? तरुण अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके हत्यारों का सलाखों के पीछे होना उस मां के कलेजे को थोड़ी ठंडक जरूर देगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के अलावा SC/ST एक्ट केस भी दर्ज किया है। डिप्टी कमिश्नर कुशल पाल सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस की एक टीम बनाई गई है जो केस में शामिल और लोगों की पहचान कर रही है। उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मामले की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। हालांकि दिल्ली में AIMIM का आरोप है कि दिल्ली सरकार भेदभाव कर रही है और बेवजह मामले को मजहबी रंग दे रही है। बहरहाल मामले में कोई ज़रूरी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।